खेजड़ी आंदोलन ने हर तरफ एक अलग ही तस्वीर पैदा करी। बेनीवाल से लेकर हनुमान बेनीवाल से लेकर हरीश चौधरी तक सबको एक कर दिया एक ही आंदोलन ने। लेकिन हर फेस के साथ अलग चर्चा छिड़ी हुई है। अब हरीश चौधरी अपनी असफलताओं का गान गा रहे हैं लोगों के बीच में जाकर, और इस गान के बाद कुछ सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। कौन से है वो सवाल, क्या है उनके असली जवाब, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से हरीश चौधरी कह रहे हैं कि आपका विधायक असफल हो चुका है इस मामले में, अगर मेरे साथ 101 विधायक होते तो शायद कुछ हो पाता, यानी कि वो कानून बनवाने की बात कर रहे हैं, खेजड़ी कानून, जिस पर अभी आश्वासन तो मिला है लेकिन कब ये आश्वासन पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और खेजड़ी का आंदोलन लगातार अनवरत तब तक जारी रहेगा जब तक कानून नहीं बनेगा। क्या लगता है कि हरीश चौधरी को आज ही ये काम ध्यान में आया है, या फिर इतने साल सत्ता में रहते हुए खेजड़ी के प्रति क्यों नहीं उनका कोई प्यार उमड़ा? अगर बुआ की मूछें होती तो चाचा होते, अगर से क्या होता है। अगर मेरे पास 101 विधायक होते, क्यों होते आपके पास 101 विधायक, और कैसे होते आपके पास 101 विधायक? क्या आपके पास 10 भी विधायक हैं? आप किसके पास ज्यादा विधायक है ये देखकर तो अपना पाला बार बार बदलते रहते हो। कभी अशोक गहलोत के पाले में हुआ करते थे, कभी सचिन पायलट के पाले में चले जाते हो। जहां फायदा दिखता है वहां पाले बदल लेते हो। आपके खुद के पास विधायक होंगे कहाँ से? आप खुद तो विधायक हनुमान बेनीवाल के तोड़ के लाते हो और उसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देते हो। आप जो मौजूदा विधायक हैं हिमाराम चौधरी, उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म करने की साजिशें रचते हो। आपके पास कैसे होंगे 101 विधायक? रही बात आंदोलन में अपनी रोटियां सेकने की, राजनीतिक रोटियां सेकने की, तो समझने वाली बात यह है कि हरीश चौधरी कब से खेजड़ी के इतने पक्षधर हो गए। अगर होते तो वो इन सोलर कंपनियों के लिए और एक पेट्रोलियम कंपनियों के लिए और उनकी तरफ से बैटिंग नहीं करते। हमेशा गांव वालों के लिए काम तो रविंद्र सिंह भाटी किया करते थे, ये तो हमेशा से कंपनियों के लिए काम किया करते थे जी। अब ऐसे में एकदम से जब दिखा कि बिश्नोई समाज एक हो गया है, आंदोलन बड़ा हो रहा है, उनके साथ लोग जुट रहे हैं, तो ये इनके इन प्रकरण किसी भी तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो वो चले गए। और कोशिश ये थी कि हनुमान बेनीवाल पहुंचे तो उनसे पहले चले जाएं। ये सब राजनीतिक खेल हो रहा है, और देखना ये होगा कि ये राजनीतिज्ञ जो है वो आखिर सच में खेजड़ी के साथ है या डरी हुई या डरी हुई सोलर कंपनियों से मिलने वाले मुनाफे के साथ है। क्योंकि खेजड़ी कटेगी नहीं, सोलर कंपनियां लगेगी नहीं, उनको लगने के लिए आवाजें रोकनी होगी, आवाजें रुकेगी पॉलिटिशियन से। अब चाह रहे हैं कि हम भी अपना हाथ सेक लें ताकि आवाजें रोकने के लिए हमारे पास भी आए और हम उससे मुनाफा कमाएं। तो ये खेजड़ी सब मुनाफा कमाने की मशीन बनाना चाह रहे हैं ये राजनेता। केवल और केवल बिश्नोई समाज जो है उनके स्वार्थ जो है वो पूरी तरह से पेड़ों के पक्ष के हैं, बाकी सबके स्वार्थ जो है वो सोलर कंपनियों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्वार्थी पॉलिटिशियंस है इनको इस आंदोलन से दूर करना पड़ेगा, नहीं तो किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन जिस तरीके से हरीश चौधरी की राजनीति की भी बात की जा रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि खेजड़ी आंदोलन में उनकी सक्रियता आगे आने वाले राजनीतिक करियर में रोड़ा भी बन सकती है कहीं ना? देखिए, राजनीतिक आंदोलन में रोड़ा बने ना बने, लेकिन शॉर्ट टर्म उनको लाभ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सोलर कंपनियों को एक्सपैंड करना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में जितना सोलर लग रहा है उसका एक बड़ा परसेंटेज केवल मारवाड़ में लगता है। मारवाड़ के भी बीकानेर और बाड़मेर ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत बड़ा परसेंटेज लगता है। अभी
जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस से लेकर अडानी से लेकर टाटा से लेकर, सब बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सोलर में कर रहे हैं। सोलर कई एकड़ों में लगना है, कई एकड़ों में सोलर लगने के लिए कई सारे खेजड़ी पेड़ों को कटना है। पेड़ अगर कटेंगे तो ये जो आवाजें होंगी, इन आवाजों को दबाना होगा। दबाएगा कौन? दबाएगा नेता। नेता कैसे दबाएगा? नेता के पहले से नेटवर्क बना हुआ होता है, समर्थक बने हुए होते हैं, सब कुछ बने हुए होते हैं, और वहां पर वो मुनाफाखोरी करेंगे। पूरा खेल ये है खेजड़ी के आंदोलन का, केवल और केवल बिश्नोई समाज जो है उनके स्वार्थ प्योर हैं। बाकी राजनेताओं का मेन मसला ये है, उसमें से हो सकता है एक आध कोई प्योर हो भी, लेकिन ज्यादातर इसी तरह से मुनाफाखोरी करने के चक्कर में है। जी, लेकिन क्या लगता है आपको, ये सब करके अपने माथे इन असफलताओं का दोष मंड के? तो समझने वाली बात बहुत सिंपल है कि इस खेजड़ी के आंदोलन के पीछे राजनेताओं की मंशा सिर्फ और सिर्फ सोलर कंपनियों से बड़ा मुनाफाखोरी की है। स्वार्थी जो नहीं है वो बिश्नोई समाज है। इस बात को जनता को समझना होगा और उसी तरीके से इस आंदोलन में उनके साथ में आना होगा। राजनीतिज्ञों का इंटेंशन समझे बिना उनके साथ में आने से कोई मतलब नहीं है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।